Assalamualaikum everyone. I'm Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start personality development. Here is personality development part 4. अब हम यहाँ पे theories of personality देखेंगे. पहला है साइको एनालिटिकल थ्योरी, दूसरा है सोशियो साइको एनालिटिकल थ्योरी, तीसरा है ट्रेट थ्योरी और चौथा है सेल्फ थ्योरी. अब हम यहाँ पे साइको एनालिटिकल थ्योरी देखेंगे कि ये साइको एनालिटिकल थ्योरी होती क्या है. इसमें है इट इज़ द पर्सनैलिटी थ्योरी विच इज़ बेस्ड ऑन नोशन. नोशन मतलब विचार. ये एक ऐसी पर्सनैलिटी थ्योरी है जो कि एक ऐसे विचार पे बेस्ड है दैट एन इंडिविजुअल गेट्स मोटिवेटेड बाय अनसीन फोर्सेस. कि एक इंडिविजुअल जो है उसको मोटिवेशन मिलता है अनसीन फोर्सेस से. दैट आर कंट्रोल्ड बाय कॉन्शियस एंड रैशनल थाट्स, जो कि कंट्रोल करे जाते हैं कॉन्शियस और रैशनल थाट्स से. फिर आगे है द ह्यूमन बिहेवियर इज़ फॉर्म्ड थ्रू एन इंट्रैक्शन बिटवीन 3 कंपोनेंट्स ऑफ माइंड, ईगो, आईडी, सुपर ईगो. इसमें यह है कि एक ह्यूमन बिहेवियर जो होता है ना वो फॉर्म कैसे होता है, इंट्रैक्शन बिटवीन 3 कंपोनेंट्स. ये जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं ना, ईगो, आईडी और सुपर ईगो, जब इनका इंट्रैक्शन होता है आपस में तब एक ह्यूमन का बिहेवियर फॉर्म होता है. तो अब इसमें हम आगे देखते हैं. आईडी क्या है, आई वॉन्ट दिस, मुझे ये चाहिए. फिर ईगो है, लेट्स वर्क ऑन इट, चलो इस पे काम करते हैं. फिर सुपर ईगो है, दिस इज़ नॉट द वे टू गेट इट, ये सही तरीका नहीं है इसे पाने का. फिर जब इन तीनों चीज़ों का इंट्रैक्शन होता है आपस में तो एक इंसान की पर्सनैलिटी फॉर्म होती है, उसका बिहेवियर फॉर्म होता है. अब हम देखेंगे सोशियो साइको एनालिटिक थ्योरी. ये होती क्या है, अब हम इसके बारे में देखेंगे. इट एजर्ट्स दैट एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर इंटरलिंक्ड. ये थ्योरी ये बताती है कि जो इंडिविजुअल है और सोसाइटी है ना वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. दिस मीन्स एन इंडिविजुअल स्ट्राइव्स टू मीट द नीड ऑफ द सोसाइटी. इसका मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल जो है ना वो क्या करता है, वो स्ट्राइव्स करता है. स्ट्राइव्स मतलब कोशिश करता है कि वो सोसाइटी के नीड्स को फुलफ़िल कर सके. एंड द सोसाइटी हेल्प्स हिम टू अटेन हिज गोल्स. और जो सोसाइटी होती है वो क्या करती है, वो उसको उसके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है. थ्रू दिस इंट्रैक्शन द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ डिटरमाइंड. इस इंट्रैक्शन की वजह से एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी जो होती है ना वो डिटरमाइन की जाती है. अब हम सोशल के बारे में देखेंगे कि सोशल में क्या आता है. सोशल में आता है फैमिली, रिलीजन, वेल्थ, सोसाइटी. और साइकोलॉजी में आता है फीलिंग्स, थॉट, एक्शन, बिलीव. और इन दोनों चीज़ों को मिला के सोशियो साइकोलॉजिकल फॉर्म होता है. इसको अगर हम दूसरे फॉर्म में देखें तो एक इंडिविजुअल जो होता है ना वो सोसाइटी के लिए काम करता है और सोसाइटी जो होती है वो उसकी नीड्स और वांट्स को फुलफ़िल करने में उसकी मदद करती है. चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है ट्रेट्स थ्योरी. इसमें है इट एजर्ट्स दैट एन इंडिविजुअल इज़ कंपोज्ड ऑफ अ सेट ऑफ डिफिनिट प्रीपोजिशन एट्रीब्यूट्स कॉल्ड ट्रेट्स. इसका मतलब ये है, ये एजर्ट करता है. एजर्ट करना मतलब जोर देना. ये इस बात पे जोर देता है कि दैट एन इंडिविजुअल इज़ कंपोज्ड ऑफ अ सेट ऑफ डिफिनिट प्रीपोजिशंस. मतलब ये कि एक इंडिविजुअल जो है वो कंपोज्ड है. कंपोज मतलब मिला हुआ है ऑफ अ सेट ऑफ डिफिनिट प्रीपोजिशंस. डिफिनिट मतलब ख़ास, ख़ास प्रीपोजिशन से. प्रीपोजिशन मतलब होता है प्लान, एट्रीब्यूट्स मतलब होता है कैरेक्टर. इसको अगर हम ऐसे देखें तो इसका मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा ख़ास कैरेक्टर से मिलकर बना हुआ है जो कि ट्रेट कहलाता है. अब इसमें आगे हैं दीज ट्रेट्स आर डिस्टिंग्विशेबल. डिस्टिंग्विशेबल मतलब अंतर करना. These traits are distinguishable and often long-lasting quality or a characteristics of a person that makes him different from others. इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये आता है, ये जो traits होते हैं ना वो distinguishable होते हैं. distinguishable मतलब अंतर करने वाले. and often long-lasting quality, वो बहुत ही ज़्यादा लंबी क्वालिटी के होते हैं और कैरेक्टर के भी होते हैं. कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन that makes him different from others. ये ऐसा पर्सन का कैरेक्टर बताते हैं जो कि बाकियों से अलग होता है.
इसका मतलब ये है कि एक इंसान में एक ऐसी स्पेशलिटी आ जाती है जो उस इंसान को बाकी दूसरे लोगों से अलग करती है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है सेल्फ थ्योरी। सेल्फ थ्योरी का मतलब होता है इट एम्फेसिस ऑन द set of perspectives an individual has for himself and the perceptions of the relationships he has with others and the other aspect of life। इसका मतलब ये होता है emphasis मतलब ज़ोर देना और perspectives मतलब उपदेश। इसका मतलब ये है कि ये एक इंडिविजुअल के उपदेश पे ज़ोर देता है कि एक इंडिविजुअल जो है उसका क्या उपदेश है उसके खुद के साथ और उसके जो रिलेशनशिप्स हैं दूसरों के साथ एंड द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, इन सब चीज़ों को लेकर उसका क्या उपदेश है ये उस चीज़ को देखता है। अब अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ क्या होंगे? अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आएगा माइंड, वर्क, इन्वायरमेंट एट्सेट्रा। अब हमारा पार्ट 4 भी एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।